मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, पांचों स्टेट के बारे में हमने जाना। बेसिकली हमने जो डीप स्टडी की वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में किया और ओवरऑल प्लाज्मा और बीईसी क्या था उसके बारे में हमने जाना। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो टोटली डिपेंड करेगी कि क्या एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में इंटरचेंज कर सकता है, क्या सॉलिड लिक्विड बन सकता है या लिक्विड गैस बन सकता है या गैस सॉलिड बन सकता है, क्या ऐसा इंटरचेंज स्टेट ऑफ मैटर का हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल के लिए वाटर के बारे में आप जानते हैं, वाटर को हम लिक्विफाई फॉर्म में देखते हैं, उसे हम गैसियस फेज में भी देख सकते हैं और उसे हम सॉलिड फेज में भी देख सकते हैं। तो कोई भी मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो उसी पे बेस्ड हमारा ये आज का टॉपिक रहेगा, दैट इज इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया है, तीन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने स्टडी की है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीन के बारे में हमने जाना। अच्छा चलिए, अब नोमेनक्लेचर हम समझते हैं कि कैसे एक स्टेट से कोई भी मैटर दूसरे स्टेट में जा सकता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ मैं यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जो भी आपको थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट से अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो उसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। ओके, सॉलिड से लिक्विड की तरफ आते हैं। अच्छा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़े। सॉलिड है आपके पास, लिक्विड में उसे कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो, उसे गर्म कर दो, हीट कर दो। ठीक है, एग्जांपल लेकर के बताएंगे सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, क्या कर देते हैं, सॉलिड से लिक्विड आने पे गर्म कर लेते हैं। ठीक है, या फिर बेसिकली आप एक आइस लीजिए, वाटर, क्योंकि हमको पता है कि वाटर तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो वाटर की स्टडी करते हैं। वाटर पहले सॉलिड फेज में है, सॉलिड फेज में है इसका क्या मतलब है, कौन से फेज में है, ये आइस के फेज में है। अब आइस से आपको वाटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मेल्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सो सॉलिड से लिक्विड फेज में जाने को क्या कहते हैं हम, दूसरे कलर से लिख देते हैं, थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा, मेल्टिंग। ठीक है, और अगर इसका उल्टा करना हो, लिक्विड से सॉलिड बनाना हो, ठीक है, जैसे आपके पास वाटर है उससे आपको आइस बनाना है तो क्या कर दो, उसे फ्रीजर में डाल दो, यानी फ्रीज कर दो। तो लिक्विड से सॉलिड, ओके, बार बार अलग अलग कलर करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है, ओके। अब लिक्विड और गैस की स्टडी करते हैं। तो बताइए, क्या लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं। बिल्कुल, लिक्विड को क्या कर दो, इवापोरेट करवा दो। ठीक है, हीट करो, वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। पानी को स्टोव पे बैठा दो, स्टोव चालू कर दो या गैस चालू कर दो, बर्नर चालू कर दो, क्या होगा, वो धीरे 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 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे हीट कर दिया, हीट कर दिया यानी इवापोरेट कर दिया। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन। सो दिस इज वाया इवापोरेशन। ओके, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, गैस से हम बना सकते हैं क्या लिक्विड, गैसेस से लिक्विड बना सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं, कैसे भाई, कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे सी में वाटर होता है, इवापोरेशन से वो क्लाउड बनता है। ठीक है, फिर वहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से वो वापस क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस बनाना है तो इवापोरेशन। ठीक है, और थर्ड फेज में अब आते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड से गैस या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड। यानी कि सॉलिड से लिक्विड नहीं बनाना है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाए या गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, दिस इज व्हाट, सब्लिमेशन।
sublimation. So what is sublimation? Sublimation is the phenomenon by which we convert solid directly into gas or gas directly into solid without going into liquid phase. ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के बताइए सर. कैम्फर या फिर नेफ्थलीन बॉल्स. क्या देखा है आपने? कैम्फर यानी कपूर. कपूर सॉलिड फेज में होता है, उसे बर्न करिए तुरंत वो गैस बन जाता है. ठीक है. या फिर नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा, जो क्लोथ्स वगैरह में स्मेल को दूर करने के लिए रखा जाता है. कपड़ों के बीच में देखा होगा व्हाइट कलर का एक बॉल डालते हैं, दैट इज नेफ्थलीन बॉल. नेफ्थलीन बॉल देखेंगे आप सॉलिड फेज में होता है. 1 महीने बाद आप निकाल करके देखेंगे तो वो गायब. कहां चला गया? सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसियस फेज में चला गया. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सो इस हमने चार्ट के थ्रू तीनों स्टेट ऑफ मैटर का कन्वर्जन कैसे होता है ये हमने समझा, और हर एक को क्या बोला जाता है ये समझा. तो वीडियो को पॉज करके आप ये एक चार्ट बना लेंगे और इन फिनोमिनन्स को आप समझ लेंगे. आप चाहते हैं तो इनको थ्योरेटिकल पोर्शन में भी लिख लेंगे, जैसे कि व्हाट इज इवापोरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, सब्लिमेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया है कैम्फर एंड नेफ्थलीन बॉल्स. ठीक है. तो ये वाला पोर्शन आप कर लेंगे. पॉज कर लीजिए वीडियो को. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बाद में इसी से टॉपिक एक रिलेटेड है कि ये इंटरचेंज ऑफ स्टेट पे 2 फैक्टर. पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है हमारा प्रेशर. इनका किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा ये हम जानते हैं. तो सबसे पहला हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? मान लीजिए कि टेम्परेचर को मैंने बढ़ाना है. ठीक है. धीरे धीरे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं. 30 डिग्री था, थोड़ा हीट किया, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ. क्या होगा? ठीक है. तो देखिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा ये कि जो काइनेटिक एनर्जी होंगे पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जाना है. क्या जाना है? कि वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं. पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन. तो रैंडम मोशन में थे. टेम्परेचर जैसे ही इन पार्टिकल्स को और मिला और इनका रेज हुआ तो इनके बीच जो रैंडम मोशन था वो और फास्ट हो जाएगा. ठीक है. पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. और यही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रिजल्ट करेगा कि ये जो 2 पार्टिकल थे जो आसपास एक किसी स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए थे, ये थोड़ा थोड़ा, जैसे ये 2 पार्टिकल है, ये बस ऐसा ऐसा मोशन कर रहा था. ठीक है. अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ये ऐसा ऐसा मोशन करने लगा और दूर दूर हो गया. और दूर होने से क्या हुआ? ये जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, बाइंडेड अप थे, जुड़े हुए थे किसी अट्रैक्टिव फोर्स से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये क्या हो गया? टूट गया. ठीक है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा. और इससे क्या होगा? विच विल रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ inter force of attraction between particles. ठीक है. तो इसी की वजह से सॉलिड जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद बहुत आसानी से लिक्विड फेज में जा सकता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लिक्विड बहुत आसानी से गैसियस फेज में जा सकता है. तो ये इसका कंक्लूजन था. ठीक है. ये पॉइंट आप लिख लेंगे पॉज करके. वीडियो हो गया होगा. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बताइए कुछ. बिल्कुल बताते हैं. अब देखिए ये 2 पार्टिकल्स थे, ये 3 पार्टिकल है सपोज. एक किसी चैम्बर में मैंने रख दिया. अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं. ठीक है. प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर क्या है? फोर्स ही है. ठीक है. तो आगे आप जानेंगे प्रेशर के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर क्या होता है?
प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे जितना हम फोर्स लगाते हैं वही क्या कहलाता है, प्रेशर। तो मैं यहां पे प्रेशर लगा रहा हूं तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे और एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर लगाने से जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर results in decrease in interatomic distance which helps in solidification। यानी कि अगर कोई गैस है, अगर प्रेशर बढ़ाते जाओ, यहां पे मैंने बोला प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, अगर वो इनिशियली गैस था तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉलिड बन जाएगा। एग्जांपल दीजिए, देता हूं, आप ले लीजिए अपना एक परफ्यूम, ठीक है, कौन सा वाला, एक्स का परफ्यूम ले लो, ठीक है, मारो, अंदर में क्या है, गैस है, ठीक है। उस गैस को प्रेशराइज करो और प्रेशराइज करो तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। कौन सा वाला, फॉग, ठीक है। फॉग कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और गर्ल्स के परफ्यूम भी लिक्विड स्टेट में होते हैं, ओके, इसलिए वो ज्यादा चलता है, ठीक है। वो ज्यादा प्रेशर पे होता है, उसे और प्रेशर डालोगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। गैस पे प्रेशर डाला तो लिक्विड बना, लिक्विड पे और प्रेशर डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और क्या रोल वो अदा करता है चेंज ऑफ स्टेट में, ठीक है, ओके। हाँ, एक टॉपिक और हम देख लेते हैं इसमें, एक टर्म हम देखते हैं सॉलिड CO2, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 के सॉलिड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। अगर CO2 को बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके रखा जाए तो वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है, दैट सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। और अगर उसके ऊपर से वो प्रेशर को हटा दिया जाए, जनरली उस बेसिक सॉलिड CO2 को रूम प्रेशर पे भी रख दे, रूम का प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अगर उसे रूम प्रेशर पे भी रख दे, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस प्रेशर पे वो क्या हो जाता है, अपना स्टेट खो देता है, दैट इज सॉलिड वाला जो स्टेट था वो खो देगा और वो वापस से अपने गैसियस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जाना कि सॉलिड CO2 को ही क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा हमेशा आपको मैं इंफॉर्मेशन, स्पेशली मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बट क्या है कि कई बार मैं बहुत सारे और अलग अलग तरीके के वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूं, तो उनके इंफॉर्मेशन अगर मैं देना आपको भूल भी गया तो डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन आप तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।